अभी आपको पंजाब असेंबली के बाहर लिए चलते हैं, जहां पे वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। जो मेरी इंफॉर्मेशन है उन्होंने दरख्वास्त दायर की है और इस बारे में वो वजाहत चाहते हैं। इस बारे में जो हकीकत है उसके बारे में आवाम भी आगाही चाहते हैं। JIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। उसे वो प्रिविलेज या वो आइनी तहफ़्फ़ुज़ जो सुप्रीम कोर्ट को हासिल है या सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ मोहतरम जज साहबान को हासिल है, उसके मेंबर्स को वो हासिल नहीं है। इसलिए उनके ऊपर उठने वाले इल्ज़ामात, उनके मतलब होने वाले एतराज़ात जो हैं, उनका जवाब आना चाहिए। अगर बिल्कुल यकतरफ़ा तौर पे खामोशी इख्तियार की गई और उन जवाबात का जो सवालात जो है वो लोगों के जहनों में हैं, जिस तरह से दो जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं JIT के, उनके माजी के मतलब जो एतराज़ात उठाए गए, उनका अभी तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनका अभी तक जो है वो कोई जो है वो काउंटर आर्गूमेंट जो है वो सामने नहीं है। फिर उसके बाद ये बहुत बड़ी बात है कि गवाहान जो वहाँ पे पेश हो रहे हैं, वो गवाहान जो हैं वो आके वापसी पे ये बताते हैं कि उनको प्रेशराइज़ किया जाता है, उनको इंड्यूस किया जाता है कि आप शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ जो है वो बयानात दें। तो ये एक इतना बड़ा एतराज़ है कि इस एतराज़ को अगर दूर नहीं किया जाएगा तो फिर JIT की जो भी रिपोर्ट होगी वो इस काबिल नहीं होगी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर जो है वो रिलाई कर सके। इसी तरह से जो ये तस्वीर वाला मामला है, इस तस्वीर को, इसमें अब कोई शक नहीं कि शरीफ फैमिली की तज़हीक के लिए इस्तेमाल करने के लिए गढ़ा गया, क्योंकि सबसे पहले जिन लोगों ने उस ट्वीट को जिस एंगल से इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो शरीफ फैमिली की तज़हीक का एंगल था और इस्तेमाल करने वाले PTI के जो है वो लीडर थे। तो इसलिए इसका मामला जो है अवाम में इंतहाई इस बारे में इसराब पाया जाता है। कोई मत इस गलतफहमी में रहे कि लोग इस बात से लातल्लक हैं, लोगों के बड़े कंसर्न हैं। गवाहों को धमकियां देना, उनको ज़बरदस्ती उनसे बयान लेने की कोशिश करना और उसके बाद ये तस्वीर का जो है वो लीक होना, ये ऐसे सवालात हैं कि इनका जवाब जो है वो JIT की रिपोर्ट से पहले जो है वो आना चाहिए और बड़ा तशफ़ी जवाब होना चाहिए, जिसके ऊपर लोगों को एतमाद हो। क्योंकि अगर JIT की रिपोर्ट जो है वो मुतनाज़िया हुई तो उससे मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की सियासत में और इस मुल्क के हालात में जो है बहुत एक जो है वो सनसनी और एक बहुत जो है वो ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जो इस मुल्क और कौम के लिए बेहतर ना हो। ये बताएगा कि मुस्लिम नवाज जो है JIT की रिपोर्ट को कबूल करेगी अगर आप समझते हैं, और ये भी बता दीजिएगा कि जो JIT कर रही है इन्वेस्टिगेशन वो अनबाइस्ड है? जी, जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके ऊपर कोई किस तरह से कह सकता है कि JIT की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अनबाइस्ड है। और जहाँ तक तस्लीम करने का तल्लक है तो इन एतराज़ात के साथ जो है उसे मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के लिए ख़ुद उसको तस्लीम करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन एतराज़ात को जो है वो जवाब दिया जाना चाहिए। तफ्तीशी टीम जो है वो JIT हो या कोई तफ्तीशी टीम हो, उसको वो जुडिशल या वो कॉन्स्टिट्यूशनल तहफ़्फ़ुज़ात हासिल नहीं हैं कि जी उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं हो सकती या उनके ख़िलाफ़ कोई एतराज़ नहीं हो सकता। उनके ख़िलाफ़ बात हो सकती है, उनके ख़िलाफ़ एतराज़ हो सकता है और उनका ये काम है कि वो उनको जो है वो क्लियर करें। राना साहब, जो JIT है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो लोग शामिल किए थे वज़ारत दिफा के लोग नहीं थे, कोऑर्डिनेशन ऑफिसर जो वज़ारत दिफा के हैं, तो क्या आप लोग JIT का मुकम्मल बाइकआउट करने जा रहे हैं? जो वाजिद ज़िया के नीचे काम कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन ऑफिसर वज़ारत दिफा के हैं, मुख्तलिफ लोग भी वज़ारत दिफा के हैं। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक JIT में पेश होने या पेश ना होने या उसका बाइकआउट करने का मामला है, तो इसमें ये इख्तियार जो है वो शरीफ फैमिली के पास है। क्योंकि शरीफ फैमिली जो है वो इस वक्त इस सारी सूरत हाल को फेस कर रही है। ये फ़ैसला तो वही करेंगे कि वो किस मरहले पे जो है वो किस अंदाज से अपने मामलात को जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। ताहम जो हुसैन नवाज़ साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टांस रखा है उसकी हम भरपूर तईद करते हैं, उसको अवामी सपोर्ट हासिल है। लोग इस बात का जवाब चाहते हैं कि ये बताया जाए कि ये वो व्हाट्सएप वाला मामला क्या है,
ये जो दो मेंबरान हैं उनके पीछे क्या अवामल कारफरमा है और ये जो लीक हुई है तस्वीर, यानी बात यह है कि जो एतराज़ात जो हैं वो इस तरह से फोर्टिफाई होते हैं कि हर बात जो है वो आगे कड़ी से कड़ी जो है वो मिलती चली जाती है। और फिर जो गवाहों का ये कहना है कि उनको वहाँ पे दबाया गया, वहाँ पे उनको इंड्यूस किया गया कि आप शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ बयान दें। अब ये बात अगर किसी गवाह ने की है तो इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। ये तो बहुत ही अहम बात है। राणा साहब, कल से बिलावल ने भी जो है ही हुकूमत है, इमरान भी इदारे भी आपके हैं, तमाम इदारों के जो प्लान लगाए गए हैं उनकी हेड भी आपकी हुकूमत की है, तो इस वक्त आपके तहफ़्फ़ुज़ात किस वजूहात की वजह से, और ये कौन सा जो आपकी पूरी बात है उसमें वो कौन से फैक्टर हैं उनका भी नाम बता दें कि कौन दबाव डाल रहा है, कौन दबाव को बरकरार रहे हैं और कौन प्रेशराइज कर रहा है शरीफ फैमिली को, ये भी बता दें, जरा नाम भी दें। ये तो सारी रात हीर सुनने के बाद सुबह उठ के ये पूछने वाली बात है कि हीर जो है वो मर्द थी या औरत थी। मामला ये है कि ये जो इंक्वायरी है ये सुप्रीम कोर्ट की ज़ेरे निगरानी हो रही है मेरे भाई। ये JIT जो है उसकी सुपरविजन, उसकी ओवरसाइट, उसका कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट से ही हमारी ये सारी इस्तदाएँ हैं। सुप्रीम कोर्ट से ही हमारी ये इस्तदा है कि जो दो मेंबर्स हैं उनकी जो बैकग्राउंड के ऊपर एतराज़ात हैं उनको चेक किया जाए, उनके ऊपर जो है वो उनको देखा जाए। ये हमारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ही इस्तदा है कि व्हाट्सएप का जो मामला है उसके ऊपर जो है वो लोगों को सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिलना चाहिए। हमारी ये इस्तदा सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ बेंच से ही है कि जो ये गवाह अगर ये कह रहे हैं, मेरी तो किसी गवाह से बात नहीं हुई, लेकिन अगर ये गवाह कह रहे हैं कि जी हम गए अंदर जो है वो शहादत देने के लिए, आप मुझे बताएं कि ये क्या तुक बनता है कि जी 13 घंटे तक आप किसी आदमी की इंटेरोगेशन करें। यानी 13 घंटे किसी आदमी की इंटेरोगेशन करने के बाद मेरा ख्याल है कि 6 घंटे बाद फिर आप उसे जो मर्ज़ी जो है उससे उगलवा लें, जो मर्ज़ी जो है वो उससे कहलवा लें। यानी ये तो कोई इंक्वायरी का और तफ्तीश का तरीक़ाकार नहीं है कि आप 13 घंटे लोगों को बिठाएँ, 9 घंटे जो है वो लोगों को बिठाएँ और लोग जो है वो रोज़े से हों, और उसके बाद जो है वो फिर आप जो है वो कहें कि जी ये इंक्वायरी जो है वो फेयर हो रही है। ये वो सारे सवालात हैं कि जिनका नोटिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट लेने का जो है वो हक रखती है। गवर्नमेंट का इस बात से कोई सरोकार नहीं है। JIT में आप भी पेश होते रहे हैं, आप कितने घंटे वहाँ पर बयान देते थे अपना, और क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली प्रेशराइज कर रही है शरीफ फैमिली को? देखें, सुप्रीम कोर्ट तो इंक्वायरी नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट ने तो JIT बनाई है। अगर ये बातें जो शिकायत हैं, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हैं जी नहीं, बिल्कुल ये बात गलत है कि JIT को सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट JIT जो है वो इंक्वायरी एक्ट के तहत इंक्वायरी कर रही है। JIT के जो मेंबर्स हैं उन्हें कत्तन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज के बराबर जो है वो दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो मामला ये है कि जो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं उनके मतलब जो एतराज़ात हैं, उन एतराज़ात को सुनने या उन एतराज़ात को दूर करने या JIT के मेंबर्स के किसी भी एक्ट के ख़िलाफ़ एक्शन लेने का इख्तियार जो है वो कत्तन गवर्नमेंट को नहीं है, ना ही किसी और अदारे को है। ये मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट को है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही इस सारे मामले को जो है वो इमरान खान साहब कहते हैं कि एक बार तो फिर बयान आप रिकॉर्ड करवाते थे मॉडल टाउन की JIT में जी, जब मॉडल टाउन की जो JIT बनी थी उस JIT में मैं भी पेश हुआ था और वज़ीर आला पंजाब भी पेश हुए थे। उसमें कत्तन इस किस्म का माहौल, जैसा माहौल जो है वो हुसैन नवाज़ की उस तस्वीर से रिफ़्लेक्ट हो रहा है, तो ऐसा माहौल तो नहीं था। और हमेशा जो है वो यानी घंटे 1.5 घंटे का बयान और उसके बाद कोई उसके ऊपर आधा घंटा या 1 घंटा जो है, ये 2, ढाई, 3 घंटे से ज़्यादा कभी जो है वो मौका नहीं आया था जब भी हम 2-3 दफ़ा पेश हुए। ये बात हो रही है कि हुसैन नवाज की तस्वीर बाहर आई है, तो यहाँ पर तो कुछ ऐसी JITs भी हुई हैं जिनके पूरे बयान बाहर वापस आ गए। डॉक्टर आसम का पूरा बयान ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को दिया गया, बाहर आ गया, दौलत मिर्जा का बाहर आ गया था। तो ये नहीं, उन JITs में और इस JITs में फ़र्क है। उन JITs में से किसी भी JIT को सुप्रीम कोर्ट की जो है वो बराह रास्त निगरानी में इंक्वायरी करने का ना हक था ना मौका था।
یہ JIT جو ہے یہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے ان JIT سے. اگر اس JIT نے ان JITs کے طریقے پر یا ان کی طرز پہ جو ہے وہ تفتیش کرنی ہے تو پھر اس رپورٹ کا جو JIT نے دینی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ PTI نے کرپشن کے خلاف اپنا علم بلند کیا تھا. آج جو پیپلز پارٹی کا کرپٹ مافیا تھا اس کے سامنے مل رہا ہے. PTI کا کیا مستقبل ہے؟ اور دوسرا PTI کا مستقبل اب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ جہنم واصل ہو چکا ہے. اور PTI کا مستقبل وہی ہے جو پنڈی کے شیطان کا مستقبل ہے. یعنی یہ بالکل انشاءاللہ تعالی 2018 کے الیکشن میں PTI کی اس منافقت کا جو ہے وہ لوگ حساب لیں گے اور اس کی سزا دیں گے. عمران خان کہتے ہیں اگر آپ پیپلز پارٹی اور PTI میں کمپیریزن کریں تو آپ کو دونوں کرپٹ لوگوں کا تناسب ہے وہ PTI میں زیادہ ہے. اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے باہر وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ حسین نواز کی تصویر لیک ہونے پر سپریم کورٹ میں درخواست کی ہے. 2 ارکان کے ماضی پر کسی نے جواب نہیں دیا. JIT سے متعلق اعتراضات کا جواب آنا چاہیے.